नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। योगी आदित्यनाथ आज दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले योगी पहले मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर एकाना स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूरा लखनऊ शहर शपथ ग्रहण समारोह के पोस्टर से पटा पड़ा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ता मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। बीजेपी ने दोबारा प्रचंड जीत के साथ अब सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में योगी 2.0 का आगाज हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री चुना गया, आज दोबारा शपथ लेंगे और आज से उनके दूसरे कार्यकाल का आगाज होगा। योगी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल संपन्न किया है, 5 साल पूरा किया है और उसके बाद एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है बीजेपी ने और इसके बाद अब योगी 2.0 का आगाज हो रहा है। अलग अलग तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां हैं। पोस्टर्स जगह जगह लगे हुए हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता आज इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है कि सभी संभावित मंत्रियों को लखनऊ में सीएम आवास पर बुलाया गया है। शपथ लेने जा रहे मंत्रियों को सुबह 10 बजे के बाद सीएम आवास पर पहुंचने के लिए कहा गया है। संभावित मंत्रियों को बुलाया गया है। योगी 2.0 में जो भी संभावित मंत्री हैं उन्हें यहां बुलाया गया है। आज उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और इसको लेकर के चर्चा के लिए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बुलाया है। आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। भव्य तरीके से सजाया जा रहा है स्टेडियम को। दिग्गज नेता बीजेपी के, चाहे वो सरकार के हों, संगठन के हों, सभी पहुंच रहे हैं लखनऊ में। और इस बीच बड़ी खबर की शपथ लेने वाले मंत्रियों को सीएम हाउस पर बुलाया गया है। संभावित मंत्रियों से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। उनसे उनकी जिम्मेदारियों को लेकर के उन्हें अपडेट दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। अब से लगभग 5 घंटे और 56 मिनट के बाद ये होने जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। कल लखनऊ में हुई विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। योगी आदित्यनाथ ने पीएम, गृह मंत्री और विधायकों का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी से उन्हें काम करने का मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा कि यूपी में अब वंशवाद और जाति की राजनीति नहीं चलेगी। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है और ये संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका यशस्वी नेतृत्व। जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले एकाना स्टेडियम में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, बता रहे हैं संवाददाता मयूर शुक्ला। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जी हां, यही स्लोगन है योगी सरकार पार्ट 2 का। आज यानी 25 मार्च को शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी एकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें सबसे पहले हम आपको स्टेडियम के अंदर की दिखा पा रहे हैं। सामने स्टेज आप देख पा रहे हैं। स्टेज बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तरह तरह के यहाँ पर स्लोगन्स लिखे गए हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है, भगवामय हो गया है। और आप देख सकते हैं सजावट जो है यहाँ पर लगातार चल रही है। एक भव्य स्टेज बनाकर तैयार किया गया है। देश भर से तमाम यहाँ पर अतिथि गण आएंगे और उनके जो बैठने की व्यवस्था है, अब अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे और आपको पूरे स्टेडियम की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा दें पूरे स्टेडियम को, जरा हमारे कैमरा पर्सन पैन टैन करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो कि 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में, अलग अलग मंडल के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो बड़ी, क्योंकि 50,000 क्षमता का ये स्टेडियम है और हर जिले से हजारों कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और 70,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहां पे की गई है। आप देख सकते हैं स्टेडियम के बीचों बीच में जहां पर पिच होती है उसको सिक्योर करके वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कमल जो है फूल से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रोन से बहुत बेहतर आपको फोटो दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं वो ये है और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह पर यहाँ पर जो है पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए। दूसरी तरफ वीवीआईपी का हम आपको दिखा दें। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर
सफेद कुर्सियां उन लोगों के लिए लगा के रखी गई हैं। तमाम उद्योगपति आएंगे, तमाम साधु संत पूरे देश से आ रहे हैं और अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम यहां पर आने का काम करेंगे। इधर 2 ऑलरेडी एलईडी स्क्रीन एकाना स्टेडियम में पहले से मौजूद है, जो कि बहुत सुविधाजनक है। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसी के साथ ही 4 और बड़ी स्क्रीन यहां पर लगाई गई हैं और पूरे प्रदेश के हर जिले में शपथ ग्रहण समारोह को लाइव दिखाया जाएगा, इसलिए एलईडी स्क्रीन वहां भी लगाई गई है। अब क्योंकि यहां पर जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि एक यहां पर इतिहास रचा जाएगा, एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि 70,000 लोग इस स्टेडियम में इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलाकर, तो कहीं ना कहीं इस शपथ ग्रहण समारोह को भी एक इतिहास बनाने की, एक दिव्य और एक भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। इस शपथ की महा कवरेज के लिए हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी हैं, रविंद्र कुमार हैं, साथ ही विशाल पांडे हैं। विशाल, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो 10 बजे के बाद संभावित मंत्रियों के पहुंचने की बात कही जा रही थी, क्या कोई नेता अभी यहां पहुंचा है? क्या कुछ वहां से अपडेट मिल रही है? देखिए चंदन, अभी तक किसी भी नेता के पहुंचने की खबर नहीं है, क्योंकि अभी तक राजभवन मंत्रिमंडल की लिस्ट मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं भेजी गई है। अब देखना ये होगा कि ये लिस्ट कितनी देर में राजभवन पहुंचती है, उसके बाद ही तमाम विधायकों के पास जो या नेता हैं उनके पास राजभवन से फोन जाएगा कि उन्हें शपथ में मौजूद रहना है। लेकिन अभी तक किसी भी नेता के पास फोन नहीं गया है। हर कोई फोन लेकर इंतजार ही कर रहा होगा इस समय कि कब उनके फोन की घंटी बजे। लेकिन फिलहाल अभी तक लोगों को इंतजार ही करना पड़ रहा है। अभी थोड़ा और समय लग सकता है, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि 10:30 बजे के बाद तमाम नेताओं के पास फोन जाने शुरू हो सकते हैं, एक बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो मंत्रिमंडल है उसकी लिस्ट जब राजभवन भेजी जाएगी उसके बाद। चंदन, ठीक है। रविंद्र, अगर बात की जाए बीजेपी के लिहाज से काफी अहम है ये दिन। संभावित मंत्रियों को लेकर तमाम अटकलें, चर्चाएं चल सकती हैं, कुछ नाम जो कि प्रोमिनेंट तरीके से उभर रहे हैं। देखिए कि जो चाहे वो एक अनुभवी जो लोग हैं, जो पिछले 5 साल से रहे हैं, उसमें चाहे श्रीकांत हो, सिद्धार्थनाथ सिंह हो, ब्रजेश पाठक हो या भूपेंद्र सिंह हो, ऐसे कई नाम हैं जिनको संभावित माना जा सकता है। हालांकि अभी तक जैसा कि विशाल भी बता रहे हैं कि राजभवन चिट्ठी नहीं गई, लेकिन एक बात बता दी, जैसा केंद्र में होता है और अमूमन होता है, पार्टी के संगठन जो मंत्री होता है वो विधायकों को फोन करता है या फिर पार्टी का अध्यक्ष करता है, और कुछ जो सीनियर लोग होते हैं उनको मुख्यमंत्री खुद ही फोन करके बोलते हैं कि आपको शपथ लेने के लिए जाना है। तो अभी शायद न बंसल के पास से कोई फोन गया है, न मुख्यमंत्री आवास से। लेकिन जो एक बात है, मोटे तौर पर जो खाका तैयार किया गया उसमें क्षेत्रीय, चाहे पश्चिमी क्षेत्र से हो, जाटों को इसमें प्रमुखता मिलेगी, महिलाएं जो बड़ी संख्या में जीती है उनको प्रमुखता इसमें मिलेगी, कास्ट इक्वेशन रहेगा, जातीय समीकरण। बीजेपी भले ही कहती हो जाए सारी पार्टियां जातिवाद को तोड़ना है, लेकिन जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण होगा इस मंत्रिमंडल के गठन में। तो जाहिर सी बात है अभी तक शायद किसी के पास नहीं गया, और इसमें जिस तरह से मंत्रियों से हमारी बात हुई है कल देर रात तक, विशाल की भी बात लगातार हो रही है और आज सुबह भी बात हुई है, किसी को रात में शायद नींद नहीं आई हो और सब इंतजार कर रहे हैं कि फोन कब आए उनके पास। ठीक है रवि, आखिर क्या वजह है इतनी सीक्रेसी? धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सबको उम्मीद भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है कोई आशंका भी निश्चित तौर पर सता रही होगी कि नाम में लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने जो श्रीकांत शर्मा है ऊर्जा मंत्री, उनसे बातचीत की और वो पत्ते खोलना नहीं चाह रहे थे। वो सरकार के काम को, उपलब्धियों को गिना रहे थे, चाहे बाकी चीज कह रहे थे, लेकिन कोई भी मंत्री अभी जो है ये बताना नहीं चाहता है कि कितने बजे बुलाया गया है और फोन आया कि नहीं आया है। ये हैरानी की बात है कि आपको रवि आपको माफी चाहेंगे, रोकना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बेबी रानी मौर्य सीएम आवास पहुंच चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य सीएम आवास पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो संभावित मंत्री हैं उनको 10 बजे के बाद पहुंचने के लिए कहा गया और बेबी रानी मौर्य सीएम आवास पहुंच चुकी हैं। रवि त्रिपाठी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं श्रीकांत शर्मा के घर पे हूं। अभी श्रीकांत शर्मा से बात भी की थी मैंने, और हो सकता है थोड़ी देर बाद श्रीकांत शर्मा भी यहां से निकलेंगे, जाएंगे। पूरी तैयारी है। तो हर मंत्री इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसके पास फोन आए और उनको समय दिया गया होगा वहां पहुंचने का। तो ये मान के चलिए अब एक एक करके जब बेबी रानी मौर्य पहुंच चुके हैं तो एक एक करके सब मंत्री वहां पहुंचेंगे, उनके साथ बैठक होगी। अब जैसे मैंने कहा कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बने थे तो उस समय भी यही थी, किसी को पता नहीं था कि कौन मंत्री बनने वाला है। जिनको सुबह नाश्ते पे बुलाया गया था गुजरात भवन, और उसी से लिस्ट पता चल रही थी कि नाश्ते
रास्ते पे डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे, ये मंत्री पहुंचे, वो पहुंचे और रविशंकर प्रसाद आए। तो जो लोग वहां नाश्ते पे आ रहे थे उसी हिसाब से मंत्रिमंडल का आंकड़ा बन रहा था, मंत्रिमंडल की गिनती की जा रही थी। विशाल, बेबी रानी मौर्य पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आई है आपसे थोड़ी देर पहले, माना जाए कि लिस्ट में नाम का कंफर्म है? देखिए चंदन, थोड़ा और इंतजार हमें करना चाहिए क्योंकि अभी तक जो लिस्ट है वो राजभवन नहीं भेजी गई है। कुछ नामों को लेकर, ऐड ऑन करने को लेकर, या कुछ ऐसे बड़े चेहरे जिनकी इस बार योगी मंत्रिमंडल से छुट्टी होनी है, उसको लेकर चर्चा कल देर रात तक भी चली। और यही कारण है कि अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है कि तमाम जो पुराने मंत्री रहे हैं या फिर जो संभावित मंत्री हैं जिनका कंफर्म माना जा रहा है, उनके पास भी अभी तक फोन नहीं पहुंचे हैं। हर कोई इसी इंतजार में है कि कब उनके पास फोन जाएगा। दरअसल बीजेपी की ये नई परंपरा भी है, नई शैली भी है कि काफी गोपनीय चीजें रखी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक लोगों के पास फोन नहीं पहुंचे हैं। चंदन, ठीक है। ब्रह्म प्रकाश, इकाना स्टेडियम में आप देख रहे हैं पूरी तैयारियां हैं वहां पर, लेकिन यहां पर किसको आज शपथ ग्रहण करने का मौका मिलेगा सीएम योगी के साथ में, यह बड़ा सवाल है। कोई अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आपको इकाना स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां देश भर से तमाम संत महात्मा भी पहुंचे हैं। देखिए, शपथ ग्रहण देखने के लिए। तस्वीर आप देखिए कि ये लोग देर रात से स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। ये कह रहे हैं, किसी को अखबारों से पता चला, किसी ने और लोगों ने बताया कि आज शपथ है, लिहाजा तमाम संत महात्मा देश भर से पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। देखिए, तरह तरह तरीके से इनकी बांसुरी सुनिए। शंखनाद भी यहाँ हो रहा है। अपने अपने तरीके से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ये देखिए स्टेडियम के बाहर की तस्वीर है। बिल्कुल, हमने बताया अलग अलग तरह के रंग हैं। बिल्कुल अलग अलग तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं श्री राम का नारा यहां पर लग रहा है और हिंदुत्व का मुद्दा जो है काफी प्रोमिनेंट तरीके से बीजेपी ने उठाया था। रविंद्र, मंत्रिमंडल का जो गठन होगा निश्चित तौर पर हिंदुत्व का भी ध्यान रखना होगा, अपना जो कोर एजेंडा है, साथ ही साथ जातिगत समीकरणों का जिनका आप जिक्र कर रहे थे। देखिए चंदन, जो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर हिंदुत्व की बात करें, चाहे आगरा, मथुरा हो या फिर काशी हो या अयोध्या है, और जहां पर तीनों जगह पर बीजेपी लगभग 100% वहां से रिजल्ट आया। तो अगर मथुरा की बात करें तो वहां से श्रीकांत शर्मा के एक स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। कई लोगों ने कयास लग रहा था कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा अगर पंडित को एक दिया जाता है सीट। तो ऐसे में देखिए, तीनों हिंदुत्व का क्षेत्र है और तीनों जगह से जो बीजेपी जीती है वहां से उनको सीट मिले। लेकिन जैसा कि विशाल ही बता रहा हूँ, और अभी भी किसी से मेरी बात हुई है अभी आपसे बात करते हुए कि अभी तक कोई लिस्ट कहीं नहीं बना है, मतलब गया नहीं है, किसी के पास फोन नहीं गया है, इसलिए अभी सिर्फ कयास है। और एक बात है, देखिए मोटे तौर पर जो मंत्रिमंडल का गठन होगा ये समझने वाली बात होगी, कौन कौन होंगे उसी दायरे में होंगे। 70 साल से ऊपर वाले जो भी है उनको नहीं मिलेगी टिकट, मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, महिलाओं को जिस तरह से वोटिंग हुआ है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री होगा कि नहीं अभी भी कयास है, कयास है। और जातीय समीकरण जैसा कि हो रहा है, अपर कास्ट हो, ओबीसी हो, अनुसूचित जाति हो या फिर दलित हो या फिर अति पिछड़ा हो, इन सब का कहीं ना कहीं इसमें बहुलता होगा, जाटों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन सारे जो इक्वेशन है वो सारा पर फिट कर किया जाएगा मंत्रियों को, और लिस्ट हो सकता है कि थोड़ी देर में। बिल्कुल, समीकरणों का आपने जिक्र किया है। रवि, अगर बात की जाए इस मंत्रिमंडल की तो क्या ये माना जाए कि योगी 2.0 का जो मंत्रिमंडल होगा वो योगी 1.0 से काफी अलग देखने को मिल सकता है? इसमें कई मंत्री हैं जिनका प्रमोशन हो सकता है और कई बड़े नाम हैं जो कि मिस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ध्यान रखिए कि कई मंत्री चुनाव हारे हैं इस योगी मंत्रिमंडल में। 1.0 जो योगी मंत्रिमंडल था पहला वाला, उसमें कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं, जैसे सुरेश राणा है, तमाम और मंत्रियों चुनाव हार चुके हैं। कई मंत्रियों में से जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्योंकि मैं श्रीकांत शर्मा के घर पे हूं और आप जानते भी हैं कि श्रीकांत शर्मा जो है पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन से जीत कर आए हैं। ऊर्जा मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, पिछली बार 1,01,000 वोट से जीते थे, 1,10,000 वोट से देते हैं। तो जो मंत्री
अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जातीय समीकरण और जो धार्मिक समीकरण है वो साधा जा सकता है, उनको मौका मिलेगा। अभी भी जो मंत्री जीत कर आए हैं उनमें से कईयों को जगह नहीं मिलने वाली है, ऐसी भी खबर मिल रही है। जी बिल्कुल, हर अपडेट हम लोग आपके जरिए अपने दर्शकों तक ले जाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। इस शपथ पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.